नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 18वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है शंकराचार्य मध्य प्रदेश में। शंकराचार्य मध्य प्रदेश में इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। चलिए बच्चों, हम किताब निकालेंगे और किताब के परिच्छेद के द्वारा शंकराचार्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नमस्कार बच्चों, पाठ क्रमांक 18वां हम पढ़ने जा रहे शंकराचार्य मध्य प्रदेश में। ये जो पाठ है वह आध्यात्मिक क्षेत्र से आधारित पाठ है और इसमें आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञान हमें बताया गया है। उसके साथ साथ शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र और स्थल, इनकी जानकारी भी संक्षिप्त रूप में इस पाठ में दिया गया है। चलिए बच्चों, हम पाठ की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश प्राचीन काल से शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कृष्ण सुदामा ने यहाँ सांदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। अब देखिए यहाँ पर इस पाठ के द्वारा मध्य प्रदेश की क्या विशेषता है कि बहुत सारी विशेषताओं में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्राचीन काल से मध्य प्रदेश जो है वह शिक्षा या शिक्षण से संबंधित है, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। तो शिक्षा का जो महत्वपूर्ण केंद्र जो था वह प्राचीन काल से मध्य प्रदेश माना जाता है। अब सांदीपनी जो ऋषि थे उनका आश्रम जो उज्जैन में स्थित प्राचीन आश्रम माना जाता है, उस सांदीपनी आश्रम में कृष्ण और सुदामा इन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। अब पहले युग में आप लोगों को पता था कि अगर शिक्षा अर्जित करना होता था तो गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। तो यहाँ पर द्वापर युग के श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, इनकी दोस्ती की बहुत ही हम सबको पता है कि कृष्ण और सुदामा के बीच में एक अद्वितीय अद्भुत ऐसे मित्रता थी। तो कृष्ण और सुदामा का जो शिक्षण हुआ है वह भी सांदीपनी आश्रम में, जहाँ पर यह जो आश्रम है वह उज्जैन में स्थित है। आगे कहा गया है कि आचार्य शंकर ने ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में ही दीक्षित होकर अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया था। अब देखिए इस पाठ में शंकराचार्य का जो संबंध है मध्य प्रदेश से किस प्रकार से जुड़ गया था, इसका वर्णन किया है। यहाँ पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश प्राचीन काल से शिक्षा से महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। सांदीपनी जो आश्रम है उसका भी इससे संबंध है और कृष्ण और सुदामा का जो शिक्षा ग्रहण हुआ था यहीं पर हुआ था। इसके साथ साथ आचार्य शंकर ने ओंकारेश्वर में मध्य प्रदेश में ही दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षित होना अर्थात दीक्षा ग्रहण करना, अर्थात यज्ञ करना या फिर उपनयन संस्कार करना, इसे हम दीक्षा ग्रहण करना या दीक्षित होना भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में ही आचार्य शंकर इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी तथा अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया था। तो दीक्षा लेने के बाद, उपनयन संस्कार करने के बाद आचार्य शंकर इन्होंने उनके सिद्धांतों का जो ज्ञान था वह सारे विश्व को उनको देना था। सारे उनके सिद्धांतों का जो बोध था, जो निरूपण उनको करना था, तो वह निरूपण करने के लिए या ज्ञान सारे विश्व को देने के लिए उन्होंने यहीं से संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण करने की शुरुआत की थी। अब हम आचार्य शंकर, इनका जन्म, उन्होंने किस प्रकार से ज्ञान ग्रहण किया था, उनको किस प्रकार से विद्या अर्जित हुई थी, इसका वर्णन अगले परिच्छेद में किया है। शंकराचार्य का जन्म लगभग 1200 वर्ष पूर्व केरल में पूर्णा नदी के तट पर स्थित कालड़ी ग्राम में सन 780 ईस्वी सन में हुआ था। अब देखिए, आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है कि शंकराचार्य का जन्म कब, कहाँ हुआ, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लगभग 1200 वर्ष पूर्व केरल में पूर्णा नदी के तट पर स्थित कौन से ग्राम में, कालेडी नामक ग्राम में हुआ था, ईस्वी सन 780 ईस्वी सन में। इनके पिताजी का नाम शिव गुरु था और माता का नाम आर्यांबा था।
शंकर बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। तो देखो बचपन से ही बहुत ही उनकी बुद्धि जो थी वह बहुत ही तेज और तीव्र थी। 1 वर्ष की उम्र में वह बोलने लगे थे। अब देखिए आजकल अगर हम देखते हैं कि बच्चे 1 वर्ष के उम्र के बाद वो एक एक शब्द धीरे धीरे बोलना आरंभ करते हैं। लगभग 2 वर्ष के बच्चे भी 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद ही बच्चा अपना बोली सीख सकता है। बोलने का उसकी जो क्रिया होती है वो शुरुआत होती है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर उनके बाल्यकाल से ही उनके पास विलक्षण ऐसी प्रतिभा थी, तो 1 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। तो इसे ही वह बहुत ही तेजस्वी बालक होने का प्रमाण यहाँ पर बताया गया है। उनकी स्मरण शक्ति इतनी प्रखर थी, इतनी तेज थी कि 3 वर्ष की उम्र में एक बार जो सुन लेते थे उसे अक्षरशः दोहरा देते थे। मतलब अगर किसी के द्वारा उन्होंने किसी भी वेद पठन या कोई भी दोहा या किसी भी बात को वो सुनते थे तो केवल 3 वर्ष की उम्र में जैसे कि तैसे वो उसको बोल सकते थे, बिना याद किए उनको वो स्मरण हो जाता था। अतः शीघ्र ही उनका पाटी संस्कार किया गया। कुछ ही दिनों बाद शिव गुरु का देहांत हो गया। माता आर्यांबा ने उनका लालन पालन किया। 5 साल की वय में उनका उपनयन संस्कार हुआ और शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। अब देखिए अगर आज की वास्तविकता हम देखते हैं कि बच्चों के जन्म से ही हम देखते हैं कि जन्म के बाद से ही बच्चा हर कोई बात नए ग्रहण करने का प्रयास करता है। आज बच्चों को अगर हमें स्कूल में डालना होता तो उनको प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर, सीनियर, केजी ये सब पढ़ाना पड़ता है। मतलब लगभग 2.5 साल के बाद 3 साल के बाद बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं। लेकिन उस समय देखो बच्चों को स्कूल भेजने के पहले कुछ संस्कार किए जाते थे, कुछ विधियाँ किए जाते थे, कुछ यज्ञ किए जाते थे उनके ठराविक उम्र के बाद। लेकिन यहाँ पर आचार्य शंकर जो है उनका बाकी बच्चों से उनकी जो ये विधियाँ होती थी, जो संस्कार होते थे, जो यज्ञ हवन उनके साथ होते थे वह कुछ पहले ही होते थे। जैसे कि पाटी संस्कार भी उनका जल्दी हो गया था। उसके बाद उपनयन संस्कार भी 5 साल की उम्र में ही हो गया था। लेकिन पहले युग में 7 साल के बाद या किसी विशिष्ट उसे भी ज़्यादा उम्र होने के बाद ही उपनयन संस्कार किया जाता था। अब फिर इसके बाद उनको शिक्षा के लिए ये उपनयन संस्कार करने के बाद ही बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था। अब हम स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं, शिक्षक हमें पढ़ाते। लेकिन पहले ज़माने में आश्रम व्यवस्था रहती थी। गुरु का आश्रम रहता था जो वन या किसी जंगल में रहता था और वहाँ पर जंगल में जिस आश्रम में गुरु रहते थे वहाँ पर जाकर बच्चों का विधिवत संस्कार करके बाद में ही उनको गुरुकुल में भेजा जाता था। तो गुरुकुल क्या होता है कि गुरु के आश्रम में जाकर जहाँ पर पढ़ना, आगे का ज्ञान ग्रहण करना होता है, वहाँ पर उस स्थान को हम गुरुकुल कहते हैं। जैसे कि आज के हम ज्ञान ग्रहण करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं। तो देखो आप अभी भी देखो विद्यालय में एडमिशन करने के लिए बच्चों को तरह तरह के टेस्ट देने पड़ते हैं। उनका इंटरव्यू होता है, रिटन टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट होता है। उसी प्रकार से एक विशिष्ट प्रकार के संस्कार यज्ञ हवन पूजा विधि उस समय किए जाते थे गुरुकुल भेजने से पहले। 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शास्त्रों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार देखो बच्चों, वो बहुत ही जन्म से ही वो बहुत ही होशियार थे, तेज बुद्धि वाले बालक थे। हर उनकी जो बाल्यकाल की जो अवस्था थी, जो विधि थी, जो संस्कार थी, अन्य बच्चों से पहले ही उनके साथ हुआ करते थे, क्योंकि वह शास्त्रों में अन्य इसमें बहुत ही प्रवीण माने जाते थे। शास्त्र किसे कहेंगे हम? अगर हम देखते हैं व्यापक अर्थ में किसी विशिष्ट विषय या पदार्थ समूह से संबंधित वह समस्त ज्ञान या वह समग्र ज्ञान जो ठीक क्रम से संग्रह करके रखा गया हो, उसे हम शास्त्र कहते हैं। तो ऐसे शास्त्रों में वो बहुत ही होशियार थे, प्रवीण थे। अर्थात आज हम शास्त्र का अर्थ हम विज्ञान से लेते हैं, अनुशासन या उपदेश से भी लेते हैं। तो इस प्रकार 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने तरह तरह के शास्त्रों का ज्ञान हासिल कर लिया था। अब देखिए अगले यहाँ तक हमने
उनका बाल्यावस्था, उनका जन्म, उनका विद्या अभ्यास, ये सब पढ़ा। अब हम संन्यास की ओर वह किस प्रकार से आकर्षित हुए थे इसका वर्णन अगले परिच्छेद में किया है। अध्ययन पूरा कर वह गुरुकुल से घर पहुंचे। तो अब देखिए, विशिष्ट समय के लिए गुरुकुल में शिष्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए जाता है। उनका विशिष्ट ज्ञान ग्रहण करने के बाद गुरु के द्वारा उनको लगता है, गुरु को आके अपने शिष्य जो है वह अब प्रवीण हो चुका है, उसे शास्त्र अर्थ का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो वह फिर गुरुकुल से बच्चे अध्ययन समाप्त करके अपने घर लौट आते थे। बालक शंकर के मन में पूर्व संस्कारवश संन्यास ग्रहण करने की इच्छा बलवती होती गई, अर्थात बलवती होती गई। अब देखिए, आचार्य शंकर, इनके मन पर बाल्यावस्था से ही या बचपन से ही, बालक अवस्था से ही जो कि उनके ऊपर संस्कार हो रहे थे तरह तरह के, उनके माता के द्वारा उनके परिवेश में या फिर गुरु आश्रम में, तथा उनके पास जो पहले से ही यह सारी प्रवीणता थी, तो उन्होंने पहले से ही मन बना के रखा था कि उनको क्या करना था, संन्यास ग्रहण करना था। उन्हें बाकी सर्वसामान्य लोगों के तरह गृहस्थाश्रम या संन्यासाश्रम इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना था। उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का और देश की सेवा करने की इच्छा उनके मन में बलवान होने लगी थी। माता के प्रति लगाव के कारण उनके मन में दुविधा थी। अब देखिए, उनके पिताजी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और माता ने उनका लालन पोषण किया था, लालन पालन किया था, तो स्वाभाविक है कि माता के प्रति उनका स्नेह होगा। और माता के प्रति जो उनका स्नेह था, लगाव था, प्रेम था, वात्सल्य था, उसके कारण उनके मन में दुविधा अवस्था थी कि अगर वो संन्यास ग्रहण कर लेंगे तो उनकी माता को वो छोड़ पाएंगे या फिर माता उनको अपने आप से दूर जाने देगी और फिर मेरे बाद माता के बारे में कौन सोचेगा। ये सारी दुविधा मनोस्थिति उनकी थी। एक तरफ उनको समाज सेवा करनी थी, एक तरफ उनको राष्ट्र सेवा करनी थी और दूसरी तरफ उनको माता के प्रति भी स्नेह था। वे नित्य अपनी माता के साथ स्नान करने नदी पर जाते थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, मगरमच्छ ने उनके पैरों को पकड़ लिया। वह चीखे चिल्लाए। तट पर माँ आर्यम्बा खड़ी थी। यह दृश्य देखकर वह विचलित हो गई। उनके आंखों में आंसू भर आए। अब देखिए किस प्रकार से उनके मन में, आचार्य शंकर, इनके मन में तो बाल्यकाल से ही, बचपन से ही संन्यास ग्रहण करने की इच्छा थी, लेकिन वह अपने माँ के समक्ष अपने इस इच्छा को प्रकट नहीं कर पा रहे थे। तो किस प्रकार से उन्होंने अपनी माँ को संन्यास ग्रहण करने के लिए तैयार किया था, इसका वर्णन यहाँ पर दिया है। यहाँ पर उस प्रसंग का वर्णन किया है जिस प्रसंग से वह अपनी माँ को संन्यास ग्रहण करने के लिए राजी कर लेते हैं। हमेशा की तरह नित्य वो अपनी माता के साथ स्नान करने के लिए नदी पर जाते थे और एक दिन क्या हो गया, स्नान करने जब वो नदी पर गए थे तो मगरमच्छ ने उनके पैरों को पकड़ लिया था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे और उनकी माँ आर्यम्बा ने जब उसको देखा, वो विचलित हो गई। अपने बेटी की चिंता उन्हें होने लगी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। संस्कारवश अकस्मात ही शंकर के मुंह से निकला, माँ मुझे संन्यास की अनुमति दे दीजिए, हो सकता है मेरा जीवन बच जाए। अब देखिए, उस समय उनको कुछ सूझा नहीं किस प्रकार से माँ से वह पूछे, तो उन्होंने तुरंत बता दिया, माँ से पूछ लिया कि अगर आप मुझे संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दे देंगे, परवानगी दे देंगे, तो शायद मेरा जीवन बच जाएगा। पुत्र के प्राण रक्षार्थ माता ने अनचाहे वैसा ही मान लिया और अनुमति दे दी। कहते हैं कि तभी मगरमच्छ ने उन्हें मुक्त कर दिया और वे तैरकर घाट पर आ गए। तो देखिए, यह विधि लिखित था या नियति उनको यही चाहती थी कि वह भी अपना सारा जीवन राष्ट्र प्रेम के लिए दे। इसीलिए उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के लिए उस समय मगरमच्छ के द्वारा, जब उनके माँ ने उनको संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दी, तब मगरमच्छ से उनकी छुटकारा हो गया और उनको पुनर्जीवन मिला। तो उनका जो पुनर्जीवन जो मिला था वह संन्यास ग्रहण करने के लिए ही मिला होगा। यहाँ पर ऐसा वर्णन किया है। तो बच्चों, अभी हम यही रुकेंगे। इसका अगला सेशन में इसके अगले